कामों की लिस्ट है कि ख़त्म ही नहीं होती है। आपके दिन का ज़्यादा समय आपके किचन में ही बीत जाता है और आपको अपने लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है। क्या आप भी अपने घर के कामों को करते करते हो गए हैं परेशान? तो यह वीडियो ज़रूर देखिए। ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए बनी है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जिससे आप अपने घर के कामों को चुटकी बजाते ही फिनिश कर देंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में एंड तक। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगेगी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फटाफट से देख लेते हैं दोस्तों आज की फर्स्ट टिप होने वाली है शुगर के ऊपर। इस टाइम पे रेनी सीजन और समर सीजन में क्या होता है ना, हमारी किचन में चींटियाँ भी बहुत आ जाती हैं। चीनी में, मीठी चीज़ में चींटियाँ जो होती है ना बहुत जल्दी लग जाती हैं। कई बार तो चीनी के डिब्बे के अंदर घुस जाती है ढक्कन लगने के बावजूद भी। तो उसके लिए क्या कीजिए ना, आप चीनी में 5-6 लौंग डाल दीजिए। बस कुछ नहीं करना है, लौंग डाल दीजिए और उसके ढक्कन को लगा के रख दीजिए। अब आपकी चीनी में ना कोई भी चींटी, एक भी चींटी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से आप अपने चीनी को सेव रख सकते हैं चींटियों से। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये टिप आपको यूजफुल लगी होगी। अब बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट टिप। ये है मेरे पास एक सेफ्टी पिन। इसकी जो नोक होती है ना बिल्कुल भी शार्प नहीं है। जब मैं इसको किसी कपड़े में लगाती हूँ तो ये घुसती ही नहीं है, चुभती ही नहीं है। कई बार क्या होता है ना, हमें साड़ी में पिन लगाना होता है, साड़ी को पल्लू को फिक्स करने के लिए या फिर दुपट्टे को फिक्स करने के लिए कहीं जाते समय, लेकिन उस टाइम पे ना पिन की जो नोक होती है ना वो हमारी साड़ी में या फिर कोई भी मोटे कपड़े में घुसती नहीं है, जिस वजह से ना हम पिन को लगा नहीं पाते हैं। तो उसके लिए ना एक बहुत ही अच्छी सी और आसान सी ट्रिक लेके आई हूँ। आप जाइए तुरंत अपने किचन से अपना टी कप, कॉफ़ी कप को उठा लीजिए और कप को उल्टा करके इस कप में नीचे की साइड, उल्टे बैक साइड में इस तरीके से ना पिन को आप रब कर लीजिए। रब करने से क्या होगा ना, इसकी जो नोक जो घुस नहीं पाती है ना किसी भी कपड़े में, तो नोक जो इसकी शार्प नहीं थी अब वो नोक जो होगी अच्छे तरीके से शार्प हो जाएगी। और उसके बाद आप इसको अपने साड़ी में या फिर ब्लाउज़ में लगा के देखेंगे तो आपकी पिन जो होगी अच्छे से कपड़े को छेद पाएगी, यानी कि अच्छे से आपके मोटे कपड़े में भी आसानी से पिन घुस जाएगी और फिर आप इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही यूजफुल टिप है ये आप सभी के लिए। आपके साथ कभी ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप इस टिप से अपनी पिन की धार को शार्प कर सकते हैं, नोक को नुकीली बना सकते हैं। तो दोस्तों बहुत काम का है ये वाला आइडिया। आई होप ये टिप आपको पसंद आई होगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम ना सभी के साथ होती है, कभी ना कभी कॉमन प्रॉब्लम है ये। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप होने वाली है मेकअप से रिलेटेड। कई बार क्या होता है ना, हमारे पास मेकअप रिमूवर नहीं होता है तो और हमें मेकअप को रिमूव करना होता है, या फिर हम लोग ना कई बार मेकअप रिमूवर रखते ही नहीं है, क्योंकि हम लोग डेली तो मेकअप करते नहीं है। कई लोग होते हैं जो डेली नहीं करते हैं। तो उस टाइम पे अगर आपके पास मेकअप रिमूवर नहीं है, आप मेकअप रिमूव कैसे करेंगे? तो उसके लिए बहुत ही आसान सा आइडिया है। आपके पास नारियल का तेल तो होगा ही, नारियल का तेल तो सभी घरों में होता ही है। स्पेशली समर सीजन में तो सबके घर में नारियल का तेल होता ही है। बस एक ड्रॉप नारियल की तेल अपने मेकअप पर डाल लीजिए और उसके बाद एक कॉटन ले लीजिए, कॉटन से रब कर लीजिए हल्का सा। जैसे ही आप रब करेंगे आपका जो मेकअप है ना अच्छी तरीके से रिमूव हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके को आप ज़रूर यूज कीजिएगा। ख़ास तौर पर जब हम मैट वाली लिपस्टिक लगाते हैं ना तो उसको रिमूव करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर इस तरीके से रिमूव करेंगे तो मैट लिपस्टिक भी आसानी से रिमूव हो जाती है। तो दोस्तों अब देखते हैं आज की नेक्स्ट टिप। कई बार हम इस तरीके के पैकेट से सामान को खाली करते हैं, डिब्बे में भरते हैं और कुछ जो होता है ना पैकेट में ही बच जाता है। हम क्या करते हैं, हमें जल्दी में अगर उस टाइम पे हमें टाइम नहीं होता है तो हम इसको ना काउंटर टॉप पर ऐसे ही रख देते हैं, क्योंकि हमें इसको चिपकाने का, इसको सील करने का टाइम नहीं होता है, उस समय बिजी रहते हैं। तो उस समय आप जल्दी में क्या कीजिए ना, आप सीजर उठा लीजिए। किचन में भी हम सीजर रखते ही हैं और इस तरीके से ना जैसे मैंने कट किया है पॉलीथीन को, इस तरीके से कट कर लीजिए। अब ये 2 हैंडल
हैंडल हमारे बन के रेडी हो गए हैं कट करने के बाद भी। इससे इस तरीके से कट कर लीजिए जैसे वीडियो में दिखाया है। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब जो ये 2 हैंडल बन चुके हैं ना, अब इससे आप उस समय इसको गांठ लगा दीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से भी हम ना किसी पैकेट को सील कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से गांठ लगा लीजिए। अब आपका सामान बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। और देखिए मैं इसको गिरा के भी दिखा रही हूँ, इसमें से ना बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है सामान। इसमें ना चीनी है, देखिए आप इस तरीके से बिल्कुल भी चीनी नहीं गिर रही है। इस तरीके से मैंने इसमें नॉट लगा दी है। तो दोस्तों ये यूजफुल टिप है, आप भी इस टिप को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब देखते हैं आज की नेक्स्ट टिप। ये है क्लॉथ पिन। सभी लोग इसका यूज करते ही हैं, हम सभी लोग इसका यूज करते हैं कपड़े जब सुखाते हैं कपड़ों में लगाने के लिए। लेकिन क्या होता है ना, जो इसके बीच में कील होती है ना, ये स्प्रिंग होती है ना, ये बार बार खिसक जाती है और जिस वजह से इसकी स्प्रिंग जो होती है ना निकल जाती है और हमारा क्लॉथ पिन जो होता है ना ख़राब हो जाता है या फिर इसमें जंग लग जाता है। और रेनी सीजन में तो कपड़े ज़्यादा समय तक गीले रहते हैं और कई बार तो कपड़े बारिश में भीग भी जाते हैं, तो पिन भी भीग जाती है, तो इसमें बहुत जल्दी जंग आ जाता है। तो उसके लिए क्या कीजिए ना, आप नेल पेंट ले लीजिए। नेल पेंट तो सभी के पास होती हैं और कोई आपके पास एक्स्ट्रा नेल पेंट है जिसका आप यूज़ कम करते हैं तो उस वाली नेल पेंट को ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसका भी यूज हो जाएगा और हमारा जो क्लॉथ पिन है ना वो भी सेफ रहेंगे। तो इस तरीके से नेल पेंट की कोटिंग कर दीजिए बीच में, जहाँ पे कील और इसकी स्प्रिंग होती है ना वहाँ पर नेल पेंट लगा लीजिए। नेल पेंट लगाने से क्या होगा ना, इसमें एक तो जंग नहीं लगेगा और जो इसकी स्प्रिंग और कील जो बार बार खिसक जाती है और फिर हमारा पिन बेकार हो जाता है, तो वो खिसकेगा नहीं कोटिंग होने की वजह से, ये अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ना आप अपने क्लॉथ पिन को ख़राब होने से बचा सकते हैं। जंग लग जाता है तो ना फिर इसकी जो स्प्रिंग होती है ये टूट जाती है जंग लगने की वजह से। अगर नेल पेंट लगा देंगे तो इसमें जंग भी नहीं आएगा और साथ ही ये इसकी कील जो निकल जाती है बार बार वो भी नहीं निकलेगी। तो दोस्तों इस टाइम पे अब रेनी सीजन आ ही गया है, तो इस टाइम पे ये वाली ट्रिक सभी के बहुत काम आएगी। आई होप ये टिप आपको यूजफुल लगी होगी, आप इस टिप को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब देखते हैं आज की नेक्स्ट टिप। दोस्तों हम सभी लोग अपने किचन में बहुत सारे मसालों का यूज करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का यूज करते हैं ना जिनको रखने के लिए हम इस तरीके के छोटे छोटे डिब्बों का यूज करते हैं। आपने भी अपने घर के किचन में बहुत सारी चीज़ें जैसे कि लौंग, काली मिर्च, हींग और कई प्रकार का अलग अलग नमक इस तरीके के डिब्बे में ज़रूर रखा होगा। लेकिन ना जब हम इसको इस तरीके से डिब्बों को रखते हैं कहीं पर तो ये बहुत बिखरे बिखरे दिखते हैं। तो उसके लिए ना एक बहुत ही अच्छा सा बहुत ही ईजी सा आइडिया बताने वाली हूँ। तो इस तरीके की अगर बास्केट आपके घर में भी है तो आप क्या कीजिए, बास्केट ले लीजिए और बास्केट में ना छोटे छोटे डिब्बों को इस तरीके से रख लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके के डिब्बों को यूज करते हैं तो इनकी ना समय समय पर हमें सफाई भी करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि ना इसमें जब हम छोंका वगैरह लगाते हैं ना सब्जी का तो इनमें भी तेल की चिकनाई वगैरह बैठ जाती है, जो फिर अगर हम इनको बहुत दिनों तक क्लीन नहीं करते हैं, पोंछते नहीं रहते हैं बीच बीच में, तो ये फिर बहुत गंदे हो जाते हैं और फिर इनको साफ़ करने में हमारी बहुत मेहनत लग जाती है। तो आप भी ना इनको बीच बीच में एक गीले कपड़े से पोंछते रहिए ताकि आपके ये जो डिब्बे होंगे ना ज़्यादा गंदे नहीं हो। तो आप क्या कीजिए ना, इस तरीके से छोटे छोटे डिब्बों को एक बास्केट में रख लीजिए और अपने सामने रख लीजिए। यानी कि जैसे कि जिस चीज़ का हम हर समय यूज़ करते हैं ना, चीनी, चाय पत्ती और छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो हमें सामने से ही जिसकी ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उन चीज़ों को ना हम इस तरीके की किसी बास्केट में रख देंगे और अपने सामने रख देंगे। यानी कि जहाँ पर ऐसी जगह पर जहाँ पर हमें जब हमें यूज़ करनी होगी तो तुरंत ही मिल जाएगी, हमें नहीं पड़ेगी। अगर फ्रेंड्स आपका किचन छोटा है, आपका किचन मॉड्यूलर नहीं है, आप रेंट में रहते हैं, स्पेस कम है, तो आप इस टिप को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपने किचन के सामान को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके आप भी रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की कुछ यूजफुल सी टिप्स एंड ट्रिक। अगर आपको ये टिप्स ज़रा भी यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो की कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई। ओके।